10th क्लास हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कंडीशनल लॉजिक्स। इसमें हम आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, एज्यूम दैट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब हमने इसमें एरर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उन्होंने हमें सेगमेंट्स दी हुई हैं जिसमें से हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ए में जो उन्होंने हमें दी हुई है वैल्यू, उसमें क्या है एक्स। उन्होंने ये साइन जो यूज किया हुआ है इसकी जगह क्या साइन आना है, इक्वल। एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसका एरर क्या है, इनवैलिड साइन इज इक्वल यूज करेंगे इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम इज इक्वल का साइन यूज करते होते हैं इसकी बजाय, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी है। बी में हमने क्या करना है, इसमें हमने इफ के बाद जो है यहाँ पे देखें सेमी कॉलम्स यूज किए हुए हैं, तो इफ के बाद सेमी कॉलम्स यूज नहीं होंगे क्योंकि देखे ना हमारे जो स्टेटमेंट है, हमारा जो ये प्रोग्राम है वो जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो है वो अभी कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पे सेमी कॉलम्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, सेमी कॉलम इज नॉट यूज्ड इन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये एरर है इसमें। उसके बाद हम नंबर सी देखते हैं। उसमें क्या है कि देखिए आप प्रिंट एफ 7 को इन्वर्टेड कोमास में और उसके बाद सेमी कॉलम्स में लिखा हुआ है, तो इसमें जो इसका एरर है वो 7 है। 7 इज प्रिंटिंग एज स्ट्रिंग, मतलब 7 को हम इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखेंगे। और वैसे भी ये तो हमारे पास डिजिट है, ठीक है। यहाँ तो वेरिएबल्स आते होते हैं और अगर हमारे पास नंबर हैं भी तो उनको राइट करने का पैटर्न भी चेंज होता है। तो इसमें एरर क्या होगा, 7 इज प्रिंटिंग एज स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी देखें। डी में हमारे पास क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स है एंड और ऑपरेटर, ठीक है। आपको पता है कि जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते होते हैं तो उसमें हम प्रॉपर जो है वो एंड का और के साइंस जो है वो यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इफ के बाद a इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू y जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। एंड और ऑपरेटर के साइंस जो है वो हम यूज करेंगे, तो इसमें ये एरर है। उसके बाद हमारे पास नंबर ई है। नंबर ई में देखें उन्होंने हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसमें डबल कोट्स जो है वो मिसिंग है। कहाँ पे मिसिंग है, प्रिंट एफ के बाद जो एक्सेप्टेड मॉडुलस सी लिखा हुआ है, ठीक है, कोमा सम, फिर उसको क्लोज करके उन्होंने सेमी कॉलम्स का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, डबल कोट्स नहीं लगाए हुए। एक्सेप्टेड मॉडुलस सी के बाद जो है वो डबल कोट्स आने थे वो उन्होंने मिस किए हुए हैं, तो इसमें एरर ये है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मॉडुलस डी की जगह मतलब मॉडुलस डी का इस्तेमाल करना था और हमने क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस सी, ठीक है। इसकी जगह क्या आना था, मॉडुलस डी। मतलब ये एक्सरसाइज आपको करवाने का और समझाने का मकसद ये है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसमें अगर जरा सी भी मिस्टेक होती है, जरा से सिंबल की भी मिस्टेक होती है, अगर हम कोट्स नहीं लगाते, सेमी कॉलम्स का यूज नहीं करते, या फिर हम जो है वो अपने एंड और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल सही से नहीं करते, अगर हम प्रिंट लिख रहे हैं उसके साथ जो है वो फंक्शन प्रिंट एफ यूज होगा वो नहीं लिख रहे, तो क्या है हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान से सॉल्व करने होते हैं। जरा सा भी आपका इसमें प्रॉब्लम वो जो एरर है वो पूरा प्रोग्राम जो है वो गलत कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं तक था। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके 10th क्लास, अल्लाह हाफिज।